वेलकम टू केम एक्सप्लोर चैनल। तो हम लोग बेसिकली कैरोथेस सीरीज का जो रेडिकल केमिस्ट्री उसके बारे में हम लोग डिस्कस कर रहे थे। तो इसके जो पहले लेक्चर है इसके यहाँ पे हम लोग बेसिकली जो हॉफमैन फेटिक रिएक्शन है उसके बारे में हमने डिस्कस किया था। उसमें हमने बहुत सारे प्रॉब्लम भी डिस्कस किया था, उस वीडियो में हमने मैकेनिज्म भी डिस्कस किया था। तो उसमें हमने ये 3 प्रॉब्लम बाकी था, वही मैं अभी सॉल्व करूँगा। उसके बाद हम लोग बाकी केमिस्ट्री डिस्कस करेंगे। तो देखो ये जो हॉफमैन फेटिक रिएक्शन का जो भी मैकेनिज्म था, बेस्ड ऑन दैट मैकेनिज्म हम लोग इस प्रॉब्लम को इजीली सॉल्व कर सकते हैं ना। मैंने ये आपको बताया था जो बेसिक मैकेनिज्म होता है इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4। यहाँ पे क्या होता है, इन प्रेजेंस ऑफ H2SO4 यहाँ पे प्रोटोनेशन होता है, राइट। उसके बाद क्या होता है, हीटिंग और फोटोलाइटिक कंडीशन में क्या होता है, यहाँ पे रेडिकल जेंट होता है, ऐसे करके रेडिकल जेंट होता है, राइट। तो एट दी एंड हम लोग को क्या मिलेगा, Ame H ड्यूटेरियम राइट, यही मिलेगा ना। यहाँ पे केमिस्ट्री हम लोग को ऐसे करके सीखना है। ये जो रेडिकल है विथ रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन, दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा, दिस इज डेल्टा, राइट। तो हम लोग को पता है ये रेडिकल कोई भी डेल्टा जो कार्बन है उसके साथ हाइड्रोजन भी है, ड्यूटेरियम भी है, तो कोई भी एक लेगा, राइट ना। हम लोग को ये तो पता है जो C ड्यूटेरियम इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा है देन CH, राइट। इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ जो है वो ज़्यादा होता है। अगर बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो उसका दैट मीन्स अगर इसका बॉन्ड स्ट्रेंथ ज़्यादा होगा तो ये ड्यूटेरियम बॉन्ड को इजीली ब्रेक नहीं कर सकेगा, राइट, इन कंपैरिजन टू दिस, राइट। तो मैं ऐसे करके लिखता हूँ, क्लियर हो गया। दैट मीन्स ये जो ड्यूटेरियम एंड CH बॉन्ड, C एंड ड्यूटेरियम बॉन्ड है वो उतना इजीली ब्रेक नहीं होगा। दैट मीन्स अगर ये C ड्यूटेरियम बॉन्ड का जो ब्रेक होगा एंड उसके कॉरस्पॉन्डिंग जो प्रोडक्ट होगा उसका यील्ड भी कम होगा, राइट। तो मैं यहाँ पे कर देता हूँ। तो ये ब्लैक काली में अगर देखो ड्यूटेरियम बॉन्ड को ब्रेक करेगा तो यहाँ पे क्या आएगा, Ame, इससे हाइड्रोजन रेडिकल N, ये आएगा ना। अगर हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा रेड डायरेक्शन में तो ये आएगा कुछ ऐसा, राइट ना। यहाँ पे अंडर बेसिक कंडीशन, ठीक है, ये क्या होगा, ये यहाँ से ना अंडर बेसिक कंडीशन क्या होगा, कोई भी हाइड्रोजन ड्यूटेरियम दैट इज अ रैंडम प्रोसेस, कोई भी एक जाएगा, ठीक है। लेट्स अज्यूम के ड्यूटेरियम चला गया अंडर बेसिक कंडीशन, तो ये न्यूट्रलाइज हो जाएगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, राइट। वो जाके यहाँ पे अटैक करेगा, क्लोरीन निकल जाएगा, राइट। वही केमिस्ट्री था। तो यहाँ पे 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जेनेरेट होगा, राइट। तो कुछ ऐसा जेनेरेट होगा, ठीक है। उसके बाद यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा, बेसिकली यहाँ पे प्रोटोनेशन ऐसे रहेगा, हाइड्रोजन ड्यूटेरियम कोई भी, तो ये निकल जाएगा। सो दैट इज़ नॉट अ बिग डील। तो ये क्लियर हो गया। तो इसका जो यील्ड है वो कम होता है, लो यील्ड होता है। बट अगर हम लोग इस पाथ की बात करेंगे, यहाँ पे देखो कोई भी एक यहाँ से बेसिक कंडीशन में निकल जाएगा, यहाँ पे ये हो जाएगा और यही लोन पेयर क्या करेगा, नाइट्रोजन का लोन पेयर यहाँ पे क्लोरीन को जाकर अटैक करेगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, 5 मेंबर रिंग जेनेरेट होगा एंड बेसिकली देखो यहाँ पे क्या है, ड्यूटेरियम, रिमेंबर यहाँ पे हाइड्रोजन है, राइट। सो दिस इज द वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री, ठीक है। इसका यील्ड हाई होता है, हाई यील्ड ना। व्हाई, बिकॉज ये जो स्टेप है ये काइंडली रेट डिटरमिन स्टेप है एंड यहाँ पे ये जो C हाइड्रोजन का जो बॉन्ड है ये वीक होता है, तो इजीली इसका यील्ड ज़्यादा होता है। क्लियर हो गया। सो दैट इज द बेसिक केमिस्ट्री। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है, देखो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली अंडर एसिडिक कंडीशन यहाँ पे प्रोटोनेशन होगा, ठीक है। उसके बाद हीटिंग कंडीशन में यहाँ पे रेडिकल जेनेरेट होगा। क्लियर हो गया। अभी देखो ये रेडिकल कौन सा डेल्टा हाइड्रोजन को एक्सेप्ट करेगा, देखो विथ रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है, अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो यहाँ पे भी एक हाइड्रोजन है। तो ये कौन सा हाइड्रोजन लेगा, तो देखो ये सिमिलरली अगर इस हाइड्रोजन को लेगा तो यहाँ पे जो रेडिकल जेनेरेट होगा वो सेकेंडरी रेडिकल होगा, बट यहाँ पे अगर लेगा तो वो बेसिकली प्राइमरी रेडिकल होगा। सेकेंडरी रेडिकल मोर स्टेबल, तो कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट भी ज़्यादा होगा, राइट। दैट मीन्स 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग जेनेरेट होगा, राइट। क्लियर हो गया। मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ये लेट से यहाँ पे हाइड्रोजन चला जाएगा
राइट। तो यहाँ पे रेडिकल लेगा, उसके बाद क्या हो गया, यहाँ पे क्या था, पहले क्या था, क्लोरीन और ब्रोमीन था, हाँ क्लोरीन था, तो यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा, राइट। तो उसके बाद फिर भी ये यहाँ से अटैक करेगा ऐसे करके। सो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी 1 2 3 4 5 मेंबर रिंग, ठीक है। और यहाँ पे 1 2 3 4 1 2 3 4 हम लोग ऐसे भी लिख सकते हैं, और यहाँ पे एक मिथाइल आ जाएगा। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर 1 2 3 4। ओके, क्लियर हो गया, बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री। सो दैट विल बी योर बी। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री है ये भी बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री है। इन प्रेजेंस ऑफ एसिड एंड एच न्यू क्या होगा, बहुत ही सिंपल है, यहाँ पे पहले प्रोटोनेशन होगा अंडर एसिड कंडीशन, उसके बाद एच न्यू के केस में क्या होगा, यहाँ पे रेडिकल जेड होगा, राइट। जिसके पहले मैं बताया था ये जो हाइड्रोजन लेता है बेसिकली डेल्टा हाइड्रोजन, वो हाइड्रोजन एक्सेसिबल होना है। दैट मीन्स ऐसा कोई सिस्टम है, लेट्स से यहाँ पे करता हूँ विथ रिस्पेक्ट टू दिस नाइट्रोजन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, अल्फा बीटा यहाँ पे भी गामा होगा, यहाँ पे डेल्टा। बट देखो ये जो डेल्टा का जो हाइड्रोजन है ये इस नाइट्रोजन के साथ एक्सेसिबल नहीं है, बहुत फार डिस्टेंस में है। बट अगर हम लोग इस हाइड्रोजन की बात करेंगे, इस डेल्टा हाइड्रोजन की बात करेंगे, वो इजीली इसको ले सकता है, एक्सेसिबल है, राइट। सो दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। तो क्या होगा बेसिकली, देखो यहाँ पे यहाँ से हाइड्रोजन लेगा, उसके बाद जो भी है यहाँ पे आ जाएगा CH2, उसके बाद क्या था यहाँ पे क्लोरीन था, आई थिंक यहाँ पे क्लोरीन आ जाएगा एंड CH3, ठीक है ना, यहाँ पे नाइट्रोजन लोन पर है, ठीक है। एंड उसके बाद यहाँ पे जो भी है मैं इसको ऐसे कर दे रहा हूँ, ठीक है। और ये इन लोन पे जाके यहाँ पे अटैक करेगा, ये क्लोरीन निकल जाएगा, तो हम लोगों को जो फाइनल प्रोडक्ट मिलेगा दैट विल बी दिस। सो दैट विल बी योर फाइनल आंसर। क्लियर हो गया। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना है। उसके बाद जो नेक्स्ट केमिस्ट्री हम लोग डिस्कस करेंगे दैट इज़ अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट फॉर एनी एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू, दैट इज़ अ बार्टन रिएक्शन। तो ये बार्टन रिएक्शन में क्या होता है बेसिकली वो हम लोग पहले देख लेते हैं। तो बार्टन रिएक्शन में जो बेसिकली होता है, इस प्रॉब्लम को मैं यहाँ पे ड्रॉ कर लेता हूँ, ONO, तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं बेसिकली नाइट्राइट टाइप ऑफ कॉम्पाउंड, ठीक है। तो ये नाइट्राइट टाइप ऑफ कंपाउंड में अगर हम लोग फोटोलाइटिक कंडीशन ट्रीट करेंगे तो ये अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन में क्या होता है, नाइट्रोसो कंपाउंड में कन्वर्ट होता है। क्लियर हो गया। तो कोई भी नाइट्राइट कंपाउंड इस टाइप का ONO बॉन्ड रहेगा, इस टाइप को हम लोग नाइट्राइट बोलते हैं। इसको अगर हम लोग फोटोलाइटिक कंडीशन में ट्रीट करेंगे तो ये बेसिकली क्या होता है ना, कन्वर्ट होता है नाइट्रोसो कंपाउंड में, एंड वो क्या होता है इजीली ऑक्सिम टाइप ऑफ कंपाउंड में कन्वर्ट हो जाता है। तो हम लोग ये करके डिस्कस करेंगे। तो इसका मैकेनिज्म क्या होता है, बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन ये जो बॉन्ड होता है ये थोड़ा वीक होता है क्योंकि बहुत सारे इलेक्ट्रोनेगेटिव एटम, तो ये बॉन्ड उतना स्ट्रॉन्ग नहीं होता है। यहाँ पे तो डबल बॉन्ड है। तो क्या होता है अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन क्या होता है, ये जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन, यानी ये जो ब्रेक है वो होमोलाइटिक क्लीवेज होता है, दैट मीन्स रेडिकल जॉइंट होता है, ओ रेडिकल, ठीक है। एंड देन यू हैव NO रेडिकल। उसके बाद मैंने ऑलरेडी डिस्कस किया था विथ रिस्पेक्ट टू ऑक्सीजन अल्फा बीटा गामा डेल्टा, तो ये डेल्टा हाइड्रोजन को वो एक्सेप्ट करते हैं थ्रू 6 मेंबर ट्रांजिशन स्टेट। बट रेडिकल केमिस्ट्री बहुत फास्ट होता है, राइट। तो बेसिकली यहाँ पे क्या होता है, ऐसे करके ब्रेक हो जाता है। तो बेसिकली क्या होगा, ये अल्फा, ये बीटा, ये गामा, ये डेल्टा, राइट। तो यहाँ पे आ जाते हैं CH2 रेडिकल OH। उसके बाद क्या होता है बेसिकली देखो, ये जो NO है वो रेडिकल अभी इसके साथ बॉन्ड फॉर्म करते हैं। CN बॉन्ड थोड़ा ज़्यादा स्टेबल होते हैं एंड स्ट्रॉन्ग भी होते हैं। उसके बाद क्या होता है CH2N डबल बॉन्ड O काइंड ऑफ ये मॉलिक्यूल जॉइंट होते हैं। तो ये जो कंपाउंड है इसको हम लोग बोलते हैं नाइट्रोसो कंपाउंड। नाउ इन दिस नाइट्रोसो कंपाउंड अगर हम लोग सही से देखेंगे, देखो ये जो 2 हाइड्रोजन है, तो ये जो कंपाउंड है यहाँ पे देखो, ये जो 2 हाइड्रोजन है ना वो इजीली टॉटोमराइज कर जाते हैं। दैट मीन्स ये जो हाइड्रोजन है ऐसे करके टॉटोमराइज कर जाता है। उसके बाद हम लोग को क्या मिलता है बेसिकली देखो, C डबल बॉन्ड इन OH एंड देन यू विल गेट दिस कॉरस्पॉन्डिंग प्रोडक्ट जिसको हम लोग बोलते हैं
ऑक्सिन टाइप ऑफ कंपाउंड। क्लियर हो गया? तो यही इसका बेसिक मैकेनिज्म है बार्टन रिएक्शन का। उसका एक प्रॉब्लम हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे अभी। तो सेम केमिस्ट्री हम लोग यहाँ पे डिस्कस करेंगे। ये जो प्रॉब्लम है यहाँ पे हम लोग सही से देखेंगे, अंडर फोटोलाइटिक कंडीशन ये बॉन्ड यहाँ पे ब्रेक होगा, राइट। तो अगर ब्रेक होगा तो यहाँ पे क्या आएगा, मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओ रेडिकल जनरेट होगा एंड इनो रेडिकल। ना ये जो ऑक्सीजन का रेडिकल है वो अभी कौन सा डेल्टा हाइड्रोजन का एक्सेप्ट करेगा, दैट इज अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री विद रिस्पेक्ट टू दिस ऑक्सीजन। दिस इज योर अल्फा, दिस इज योर बीटा, दिस इज योर गामा, दिस इज योर डेल्टा, अल्फा बीटा गामा डेल्टा। ना यहाँ पे जो हाइड्रोजन है वो इजीली ले सकता है बट नॉट दिस हाइड्रोजन, राइट। क्लियर हो गया? एक्सेसिबल होना है तो ये इजीली इस हाइड्रोजन को एक्सेप्ट कर सकते हैं, राइट। तो क्या होगा बेसिकली देखो, ठीक है, सो विल गेट दिस नाइट्रोजन एंड देन यू हैव ए सी। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे आ जाएगा एनो, यहाँ पे एनो आ जाएगा, राइट। उसके बाद क्या होगा, ये यहाँ से टॉटोमराइज कर जाएगा, तो यहाँ पे क्या मिलेगा हम लोगों को, ओके, तो ये पे जाएगा NOH, राइट। एंड यहाँ पे क्या है OH। उसके बाद देखो क्या है, टॉसाइल क्लोराइड एंड तो इसको हम लोग क्या बोलते हैं, बिगमैन टाइप ऑफ रिएजमेंट। तो टॉसाइल क्लोराइड क्या करेगा यहाँ पे देखो, फर्स्ट जो पिरिडीन इन प्रेजेंस ऑफ टॉसाइल क्लोराइड, सॉरी पिरिडीन क्या करेगा, ऐसे प्रोटॉन को एक्सेप्ट करेगा एंड टॉसाइल क्लोराइड में क्या होगा, बेसिकली ये टॉसाइलेशन होगा, ठीक है। तो बेसिकली हम लोग को क्या मिलेगा यहाँ पे देखो, तो ये बेसिकली हम लोग को मिलेगा डबल बॉन्ड एन ओ टॉसाइल। क्लियर हो गया? तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली यहाँ पे रीअरेंजमेंट होगा, ऐसे करके ये माइग्रेट करेगा और ये निकल जाएगा, बिकॉज ओट इज अ वेरी गुड लिविंग ग्रुप, राइट। तो यहाँ पे क्या होगा, बेसिकली बिगमैन टाइप ऑफ रीअरेंजमेंट होगा एंड देखो ये बॉन्ड जब यहाँ पे एक्सटेंड होगा तो ये बेसिकली ऐसे करके फॉर्म होगा और यहाँ पे कैटायन जनरेट होगा। तो 1 2 3 4 5 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा, दैट मीन हम लोग इजीली यहाँ पे कर सकते हैं। तो यहाँ पे बेसिकली ये क्या होगा, बेसिकली देखो 6 मेंबर रिंग जनरेट होगा एंड उसके बाद यहाँ पे क्या आएगा, आई थिंक यहाँ पे नाइट्रोजन आएगा, डबल बॉन्ड पॉजिटिव। उसके बाद क्या होगा, जो वाटर मॉलिक्यूल होता है मीडियम में वो जाके डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करेगा और यहाँ पे कॉरस्पॉन्डिंग एमाइड कंपाउंड जनरेट होगा, ठीक है। ऐसे करके आ जा रहा है NH। बहुत ही सिंपल मैकेनिज्म है। क्लियर हो गया? तो ऐसे करके हम लोग इस प्रॉब्लम को सॉल्व करना था, तो दैट विल बी कॉरस्पॉन्डिंग फाइनल प्रोडक्ट, राइट। उसके बाद जो नेक्स्ट प्रॉब्लम है देखो, ये केमिस्ट्री बहुत ही इंटरेस्टिंग केमिस्ट्री होता है रेडिकल केमिस्ट्री में। तो ये जो केमिस्ट्री है यहाँ पे हमने ऑलरेडी डिस्कस किया था। देखो ये जो रिएजेंट होता है ना, ये रेडिकल इनिशिएटर रिएजेंट होता है, दैट मीन्स इसके प्रेजेंस में क्या होता है, AIBN BU3SN में ये रेडिकल एजेंट होता है, राइट। तो ये डायरेक्टली क्या करता है, जो हैलाइड होता है वहाँ पे अटैक करता है, दैट मीन्स BU3SN जो रेडिकल वो डायरेक्टली यहाँ पे अटैक करता है और यहाँ पे क्या जनरेट होगा, देखो मैं यहाँ पे कर देता हूँ, ओ बेंजाइल। बेंजाइल का स्ट्रक्चर क्या होता है, CH2PH, राइट। एंड यहाँ पे आ जाएगा योर रेडिकल। यही रेडिकल का यहाँ पे एडिशन रिएक्शन होगा, हम लोग इसका भी डिस्कस करेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ पे बेसिकली क्या होता है, ये जो है वो बेसिकली बीटा पोजीशन में, तो ये बेसिकली बीटा एडिशन होता है, बीटा पोजीशन में एडिशन होता है, ठीक है। तो ऐसे करके एडिशन करता है तो फाइनली जो प्रोडक्ट मिलता है 1 2 1 2, तो ये जेंट होता है। तो ऐसे करके इस प्रॉब्लम को हम लोग को सॉल्व करना था, ठीक है। आई होप जो भी मैंने केमिस्ट्री डिस्कस किया था, सो दैट विल बी एफ, राइट। जो भी मैंने केमिस्ट्री डिस्कस किया वो समझ में आया, ये बहुत ही इंपॉर्टेंट केमिस्ट्री है फॉर योर CS एंड गेट एग्जाम पॉइंट ऑफ व्यू से। एंड थैंक यू वेरी मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नेक्स्ट वीडियो में हम लोग जो रेडिकल का एडिशन केमिस्ट्री है उसके बारे में डिस्कस करेंगे।